स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। कश्मीर घाटी में जनवरी से लेकर अब तक सुरक्षा बल के हाथों 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद न्यूज 18 इंडिया को भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की बातचीत से जुड़ा एक खास इंटरसेप्ट हासिल हुआ है। सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सख्त कार्रवाई से परेशान होकर पाकिस्तान और खुफिया एजेंसी आईएसआई हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए सेना पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की फिराक में है। ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान किस तरह आतंकी संगठन हिजबुल को रासायनिक हथियारों को मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। हम केमिकल हथियार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले अगर हम ग्रेनेड लॉन्चर का फायर करते थे आर्मी पे, इंडियन आर्मी पे, तो वो सीधा कैब में फट जाता था, 2-4 लोग जख्मी होते थे, मर जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब सीधा हम केमिकल, जिसकी बू से भी बहुत सारे लोग मरे गए। चंद हथियार हमारे पास पहुंच गए, तो लेकिन अभी इजाज़त नहीं है उनको इस्तेमाल करने का। पहले हमें अपना बंदोबस्त करना है। मसलन जो साथी वो फायर करेगा उसको लाज़िम बात उसके बू के जो असरात होंगे उससे भी बचना है। तो पहले हम मसलन गात एम्बुश लगाकर हमले करते थे यहाँ। अब हमने बड़े कैंप चूज करने, फिर उन पे करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमसे सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त। रिफत, अब इस तरह के रासायनिक हमले के जरिए क्या योजना बना रहा है पाकिस्तान और क्या करने की इनकी प्लानिंग सामने आई है? देखिए, अगर मैं यहाँ से बात कहूँ तो जैसा कि ये जो ऑडियो आया है, अगर ये वाकई इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव होती है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ऑथेंटिक ऑडियो है और जो ये एट्रीब्यूट किया जाता है हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, क्या कोई कमांडर वाकई इस तरह की बात करता है? अगर वाकई इस तरह की बात करता है और ऑथेंटिसिटी इस ऑडियो की प्रूव हो जाती है, फिर वाकई ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और केमिकल वेपन का इस्तेमाल करना कोई आसान बात नहीं है। ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कहीं पे भी बंदूक की फैक्ट्री से बंदूक लाया जा सकता है, लेकिन एक केमिकल फार्मूला अगर कहीं से लाया जाता है तो वो कोई कंट्री ही सप्लाई कर सकती है। वाकई में बहुत बड़ा कंसर्न है। और जब ये यूज किया जाएगा, उसके दायरे में कितने लोग आएंगे, उसमें मिलिटेंट खुद भी आ सकते हैं, उसमें आम लोग भी आ सकते हैं, तब ये वाकई सीरियस कंसर्न है। मुझे लगता है कि इसमें और जांच करने की जरूरत है और ये जो ऑडियो क्लिप सुनाई जा रही है उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करना बहुत जरूरी होगा। ऑथेंटिसिटी की बात तो ये हमें एक बिना मिलती है कि हम इस तरह से इसकी पड़ताल करें और सचेत हो जाएं, लेकिन बहुत सारे सबूत तो भारत मुहैया कराता रहा है पाकिस्तान को, वहां अभी भी उस पर विचार ही होता है। मसला यह है कि आखिर इस तरह के रासायनिक हमलों को कैसे अमली जामा पहनाने की फिराक में ये आतंकी संगठन हो सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, पूरे कश्मीर के लिए थ्रेट है और पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर इस तरह की बात सही है तो शायद आज ही से काउंटर मेजर्स जो हैं फिर इंडियन आर्मी या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेने होंगे कि वो इस तरह के प्लान को कैसे नाकाम करें और इस तरह के प्लान को कैसे रोक सकें, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है केमिकल वेपन का इस्तेमाल करना मिलिटेंटों की तरफ से। अगर ये केमिकल वेपन इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर होगा और डिजास्टर्स होगा। मैं समझता हूं फिर सभी चीज को अलर्ट होने की जरूरत है और इसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है और इसकी तह तक जाना होगा कि अगर इस तरह का कोई मंसूबा बना है तो सप्लाई कौन कर रहा है, कहां से करेगा, किस रूट से करेगा। इट्स रियली अ सीरियस कंसर्न फॉर द होल कंट्री। शुक्रिया रिफत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।